भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा कर प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सुविधाएं देने का दावा कर रही है, लेकिन आदिवासी झाबुआ जिले के जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से जिला अस्पताल में कायाकल्प के नाम पर लाखों खर्च कर विभिन्न वार्डों की छतों पर किए गए कामों में लगा भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से लगी छत जमीन पर गिर रही है। जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में एक समय में 15 से 20 नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है, जिनकी जान घटिया निर्माण के चलते मुश्किल में है। घटिया और गुणवत्ता विहीन कमीशनखोरी के इस काम को हुए अभी कुछ ही समय बीता है और गनीमत रही कि पिछले 2 दिनों से पीओपी की शीट गिरने से किसी मासूम को चोट नहीं लगी। लगातार गिर रही पीओपी शीट की शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन आंखें मूंदे बैठा है। मामला सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वार्ड के प्रभारी भी पीओपी की शीट गिरने से नवजातों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हालांकि वो मामले की सूचना सिविल सर्जन को दिए जाने के साथ सुधार की बात कही जा रही है। में जो छज्जे पीओपी के वो आए दिन गिर रहे हैं और जिसकी एजेंसी ने उन छज्जों का काम करवाया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन ध्यान दे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कॉरिडोर है वहाँ का जो ऊपर की पीओपी जो यहाँ प्लेट्स उसकी वो गिर गई है, 2-3 जगह से गिरी है, जिसकी सूचना हमने हमारे सिविल सर्जन को दे दी है एवं संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी सूचना दे दी है कि ये ऐसा इस तरह से बार हो। तो पीआईसीयू जहां पर मासूम बच्चे वहां पर इलाज के लिए आते हैं, उनका इलाज करने के लिए उनके माता पिता उनको लेकर आते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि बच्चे यहां से जो उनकी बीमारी है वो ठीक करके यहां से सुरक्षित वापस उनको घर ले जा सकेंगे, स्वस्थ होने के बाद उनको वापस घर ले जा सकेंगे। लेकिन यहां पर ऊपर छत में मौत का तांडव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पीओपी शीट गिरी है, गनीमत ये रही कि पीओपी शीट किसी बच्चे या उनके माता पिता के ऊपर नहीं गिरी, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल यही है कि निर्माण कार्य किया गया, उस वक्त इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि आंखें बंद करके इसका निर्माण किया गया कि पीओपी शीट लगाने के बाद इस तरह से गिर जा रही शीटें। और उस जगह जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्ष है पीआईसीयू, जहां पर बच्चों की क्रिटिकल बीमारियों का इलाज होता है और इसी उम्मीद के साथ उनके माता पिता जिला अस्पताल में लेकर आते हैं, भर्ती भी यहां पर किया जाता है पीआईसीयू में, यूनिट में, अगर कोई ज्यादा समस्या होती है तो। लेकिन इसका जो निर्माण है, किस तरह से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है कि पीओपी जो शीट लगी थी ऊपर वो गिरती जा रही हैं। और शिकायत के बाद भी अभी तक कोई उसमें बड़ी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। बस बातें कही जा रही है कि इस मामले में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो जिम्मेदार है उनको बुलाकर उनको फटकार क्यों नहीं लगाई गई और जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं झाबुआ से संवाददाता सनी डामोर से। सनी, जिस तरह से इसका निर्माण है, ज्यादा पुराना इसका बिल्कुल निर्माण नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले इसका निर्माण हुआ है और इतनी जल्दी पीओपी शीटें गिरना, वो भी इतने महत्वपूर्ण कक्ष में, कहीं ना कहीं यहां पर जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, कमीशनखोरी की बात आ रही है, वो सच साबित होती है, क्योंकि हालात खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर निर्माण कार्य हुआ है कि पीओपी शीट गिरती जा रही। गनीमत ये रही किसी बच्चे के ऊपर नहीं गिरी, बच्चे के माँ बाप के ऊपर नहीं गिरी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि झाबुआ के पोस्ट इंटेंसिव यूनिट केयर का ये मामला है, जहां पर पदस्थ कई डॉक्टर्स जो हैं कि नवजात शिशुओं की जिनकी गंभीर स्थिति होती है, उनकी केयर के लिए वहां पर ये यूनिट महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है और झाबुआ को लेकर के अगर बात कहें तो यहाँ पर जगह जगह सप्लायर हैं जो भ्रष्टाचार करने के लिए तत्पर हैं और मिली भगत से शासकीय विभागों, स्वास्थ्य विभाग के बड़े कर्मचारियों द्वारा लगातार इस तरीके के मामले सामने आए जा रहे हैं।
ये जिस तरीके का ये शीट्स पीओपी शीट्स गिरने का जो मामला सामने आया है, इसमें किसी बच्चे के हताहत होने की तो कोई स्थिति नहीं बनी, लेकिन जरूर से ये गंभीर स्थिति आगामी समय के लिए चेतावनी है। चूंकि यदि हाल ही में हुए इस मामले को अगर देखा जाए तो ये दूसरी बार, साल का ये दूसरा मामला है और विगत वर्षों में ये हो रही समस्याएं पिछले कई सालों में भी ऐसी की स्थिति बन चुकी है। सीधे तौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, जिस पर से ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उन ठेकेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और चूंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है जिसको लेकर के प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी भागीरथ जी, अगर इसके निर्माण की बात करें, अस्पताल में जो निर्माण हुआ है, कितना समय हो गया इसके निर्माण हुए? जी बताना चाहूंगा भागीरथ जी, लगातार अस्पताल में निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का निरंतर यहाँ पर जो है कि समावेशित है। कई योजनाओं के साथ में यहाँ पर अस्पताल में निरंतर निर्माण कार्य चल रहा है और कोई ज्यादा पुराना जो है कि ये अस्पताल बना हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद बावजूद ये स्थिति हालत बयां करती है कि किस तरीके की स्थिति झाबुआ में है, किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हो रहा है। ठीक है सनी, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस से डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी जुड़ गए। विक्रांत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। विक्रांत जी, क्या कहेंगे आप, झाबुआ जिले के अस्पताल में जिस तरह से जो PICU वार्ड है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वार्ड होता है, जहां पर कुछ किसी बच्चे को गंभीर बीमारी होती है, वहां पर रखा जाता है और उनके साथ उनके पालक भी रहते हैं, वहां की छत की शीटें गिरना, ऐसे गनीमत ये रही किसी बच्चे के ऊपर या उनके मम्मी पापा के ऊपर, उनके पालक के ऊपर शीटें नहीं गिरी, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। क्या कहेंगे आप इस निर्माण पर? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार आज हर क्षेत्र में व्याप्त हो गया और स्पेशल जो हमारा मेडिकल क्षेत्र है, जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें ये जबरदस्त तरीके से देखने मिल रहा है। और PICU जैसा आपने बताया, बहुत छोटे छोटे एक महीने के बच्चे रहते हैं उसमें, और अगर उनके साथ ये हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। और ये उसके बाद है कि जब प्रशासनिक कर्मचारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को एक अस्पताल का प्रभारी बना दिया है, और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर कमीशन देने के चक्कर में, चाहे वो CMHO बिना कमीशन के कोई बन नहीं पाता है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख तक CMHO बनने के लिए वो देना पड़ते हैं उनको, 20-20 लाख तक के हमने देखा है। और साथ में जब ऊपर शासकीय अधिकारी ये बैठा देते हैं तो भ्रष्टाचार और डबल हो जाता है। और आप तो आप सीधा आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी बड़ी पोस्ट में बैठते हैं, उनको पैसे देकर उस पोस्ट में बैठना पड़ता है, इसलिए अगर उनके अंतर्गत कोई काम होता है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि कमीशन मांगते हैं वो। निश्चित तौर पर 100%। और इसमें आप एक चीज देखेगा, पहले ये होता था कि कोई भी अगर टेंडर निकलता था, लोकल टेंडर होता था, तो वहां लोकल लेवल पर लोगों को उसमें शामिल होते थे टेंडर प्रक्रिया में। आजकल कोई भी चीज होती है, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे MRI मशीन लानी हो, चाहे CT स्कैन लाना हो, चाहे वेंटिलेटर लाना हो, आपके सेंट्रल टेंडरिंग इनने कर दी, भोपाल से एक साथ टेंडर दे देते हैं और कोई गुणवत्ता देखने भोपाल से नहीं आता है कि वो सही तरीके से चीज काम कर रही है, नहीं कर रही है, और कोई शिकायत करने भोपाल जा भी नहीं पाता। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, पूरी तरह से मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री तीनों के तीनों इसमें लिप्त हैं। और इसमें छोटे छोटे लोगों को इसमें आप देखिएगा, कोई मंत्री पर गाज नहीं गिरेगी। अगर गाज गिरेगी तो छोटे छोटे लोगों पर या डॉक्टर्स पर गिर जाएगी, और बड़े बड़े जो कर्मचारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो फिर से इसमें बरी हो जाएंगे। जी, आप लोग की पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर, इस तरह के मुद्दे को लेकर आप लोग कहां तक गए? क्या विधानसभा में, क्योंकि हम लोग ने देखा इस तरह के जो मुद्दे हैं ज्यादातर दिखाई नहीं देते आप लोग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उठाते हुए, कहीं कुछ जगह जरूर उठते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं उठते, क्योंकि अगर उठते होते तो इस तरह की चीजों को लेकर एक गंभीर यहाँ पर सरकार दिखाई देती, क्योंकि अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार गंभीर होती है। इसमें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जबरदस्त बड़े आंदोलन भी होने जा रहे हैं, और विधानसभा घेराव से लेकर विधानसभा में इसका जबरदस्त विरोध भी होने वाला है। क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई मध्य प्रदेश की, जहां आप पत्थर फेंकेंगे, जहां कंकड़ फेंकेंगे, वहां आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। जी, और विक्रांत जी, जिस तरह से आप लोग अभी दावा कर रहे हैं कि 2023 के जब विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद आप लोग की सरकार बनेगी, तो 2-3 चीजें अभी खामियां आपने गिनाई। एक तो ये कि भोपाल से इसका टेंडर हो रहा है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में अगर वहां कुछ कमी दिखाई दी थी निर्माण में, तो वो भोपाल आ भी नहीं पाते शिकायत करने। क्या इस प्रोसेस को आप लोग बदलेंगे? जिस जिले में निर्माण होगा वहीं से लोकल टेंडर आप लोग निकालेंगे? निश्चित तौर पर यही होना चाहिए कि अगर आपको गुणवत्ता अगर देखनी है तो आपको जितना आप लोकल लेवल पर जाएंगे
उतना ज्यादा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि जवाबदारी लेने वाला व्यक्ति वहां का लोकल होगा। और जहां आप एक तरफ बोलते हैं कि जो स्थानीय लोगों उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो आप वो भी तो करें। हमने तो भोपाल में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भोपाल से टेंडर ले जाती है, मंत्रियों को मोटा मोटी रकम दे देती हैं, उनका वो पाला झड़ जाता है, ना उनकी कोई जवाबदेही रहती है, ना वो कुछ जवाबदारी से काम करते हैं, ना किसी के खिलाफ वो एफआईआर कर पाते हैं। तो हमारी जब सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इस चीज को हम अमल में लेकर आएंगे। ठीक है विक्रांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनी डामोर, जिस तरह से विक्रांत जी बोल रहे थे कि जो टेंडर है आजकल भोपाल से निकलते हैं और जिस क्षेत्र में निर्माण होता है, अगर वहां कुछ कमियां होती है निर्माण में, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर झाबुआ में कि किस तरह से जो निर्माण कार्य हुआ है यहाँ पर बहुत ही घटिया निर्माण कार्य हुआ है, नहीं तो ज्यादा समय नहीं हुआ है इस निर्माण कार्य को, और पीओपी शीट इस तरह से गिर रही है। अच्छा, गनीमत रही, कम से कम किसी को इसमें नुकसान नहीं हुआ। तो इसकी सत्यता क्या है? क्या ये जो टेंडर निकाला गया था, जो इसका ठेकेदार था, जिसको निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या सब कुछ प्रोसेस भोपाल से हुआ था? और उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि एक बड़ी कंपनी टेंडर ले लेती है, उसके बाद खुद ही अपने स्तर पर वहीं के किसी लोकल लोगों को इसका काम दे देती है, और वो देखने जाती भी नहीं है, वो ये देखती है कि अगर हमें 100 रुपए का काम मिला है तो उसको 50 रुपए में काम दे देती है। क्या इस तरह का भी झालमेल है और इसी के चलते ये घटिया निर्माण यहां पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, इसी तरीके की जो टेंडर्स का जो मामला है वो सीधे से कहने को तो ये भोपाल की और जो है कि राजधानी की ओर बताता है, लेकिन काम यहाँ पर करने वाले अक्सर लोकल लोग ही होते हैं। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से छोटे बड़े व्यापारियों के साथ अलावा राजनेता भी यहाँ पर अब जो है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, क्योंकि टेंडर उन्हीं के माध्यम से पूरा किया जाता है, चाहे बात करें स्वास्थ्य विभाग की, चाहे बात करें नगर पालिका की। ये सारी चीजें कुल मिलाकर के जितने भी यहाँ पर छोटे बड़े नेता हैं, उन लोगों को यह टेंडर दिया जाता है, जो ऊपर से आने की बात कही जाती है, लेकिन कमीशन खोरी यहाँ पर बेबाक तरीके से जारी है। बताना चाहूंगा कि झाबुआ क्षेत्र को लेकर के जिस तरीके के अस्पताल में निर्माणों को लेकर के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वो लगातार जारी है, निरंतर है, और आगामी समय में वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले हैं। ऐसी स्थिति में झाबुआ के जागरूक लोगों ने भी अपनी ओर से आवाज उठाई है, वहीं से मीडिया भी अपनी बात समय समय पर रखता है, लेकिन इस तरीके की भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई कहीं नहीं देखी जाती। जिस तरीके से अधिकारी और वर्ग जो है वो खुद ही इसमें संलिप्त हो जाता है, जो अपनी आंखें मूंदे बैठा है, तो ये झाबुआ के लिए एक बिल्कुल। और जिस तरह से प्रशासन और सरकार अगर आंखें मूंदी बैठी हैं, तो इस तरह की स्थिति और जगह भी कहीं दिखाई देगी और कहीं पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। गनीमत रही जिला अस्पताल में यहाँ की जहाँ की हम खबर दिखा रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह किस तरह की अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, और आगे तो भगवान ही जाने। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जिला उपाध्यक्ष जैस प्रफुल्ल सिंगार। प्रफुल्ल, आप जैस के जिला उपाध्यक्ष हैं और अक्सर आप लोग आदिवासी समाज के आप लोग मुद्दा उठाते हैं, बात उठाते हैं, सरकार तक आप लोग उनकी बात पहुंचाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है झाबुआ क्षेत्र में कि वहां के जो जिला अस्पताल में पीआईसीयू वार्ड में जो शीट लगी हुई है पीओपी, वो लगातार एक के बाद एक गिरती जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस मुद्दे को लेकर आपको पहले संज्ञान में था ये मुद्दा, और अगर संज्ञान में था तो कहां तक आप इस मुद्दे को लेकर गए? किस तरह से सरकार को आपने जगाने की कोशिश की थी इस पूरे मामले में? द्वारा पहले भी प्रशासन को चेताया जा चुका है कि जिले में बहुत ही व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और अभी हाल ही में बच्चों के जो वार्ड में पीओपी गिरी है सर, वो तो गनीमत रही सर कि एक भगवान का शुक्र अदा करते कि उस समय जहाँ पे पीओपी गिरी वहाँ पे बच्चे नहीं थे। अगर वहाँ उस समय बच्चा होता और वो किसी के तो जान माल का नुकसान हो जाता उस समय। जी, आप इसमें क्या देखते हैं, किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और कौन इसके पीछे, कौन इसके जिम्मेदार है? इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जो एजेंसियां नियुक्त की है, जो हॉस्पिटल में जिन्होंने काम करवाया यहाँ पे, वो एजेंसी में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, और इसके पीछे बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में रहता है कि वो हमेशा देखरेख करते, निरीक्षण करते, देखते कि कैसा काम हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण है या गुणवत्ता विहीन है। लेकिन वो गुणवत्ता विहीन काम को भी अच्छी गुणवत्ता का बोलकर उस काम को पूरा करवा लेते। लेकिन अभी देखने में आता है कि गुणवत्ता अगर अच्छी गुणवत्ता का होता तो ये घटना नहीं घटती। इस मामले में कुल मिला के प्रशासनिक अधिकारी और जो वहाँ का ठेकेदार था, उन दोनों की मिली भगत से हुआ है। विक्रांत भुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस से। उनका कहना है कि सीधे तौर पर इसमें सरकार के मंत्री और सरकार के नेता इसमें शामिल है। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है सर, इसमें क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्योंकि ऊपर से भी टीम आती निरीक्षण करने, वो भी अपनी तरफ से ओके रिपोर्ट देती, उसी के बाद ही ठेकेदार को पेमेंट होता है सर। जी,
तो बिना सरकार के इसमें मिलीभगत किस तरह का भ्रष्टाचार आप मानते हैं कि संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। सनी डामोर, प्रफुल्ल जी थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल लेना चाहूंगा हमारे संवाददाता से। सनी, जिस तरह से आपने कहा कि ये घटिया निर्माण तो यहां पर हो ही रहा है और ऐसी स्थिति बहुत सारी जगह है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है सरकार की, शासन की, प्रशासन की, जो एक टीम होती है वो आके चेक करती है पहले ठेकेदारों को पेमेंट करने से पहले, और अधिकारी उसको पहले फाइनल करते हैं कि हाँ ये निर्माण अच्छा है, उसके बाद ही बकाया पेमेंट किया जाता है ठेकेदारों को। क्या इस तरह की प्रोसेस यहां पर अपनाई नहीं गई? अगर अपनाई गई तो वो अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने इसका सर्टिफिकेट दिया कि हाँ ये अच्छा निर्माण है और अब ठेकेदार को इसका पेमेंट कर देना चाहिए। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं भागीरथ जी के इसकी गुणवत्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए एक टीम आती है, लेकिन उस टीम को भी मैनेज कर दिया जाता है जो किसी भी तरीके के घटिया निर्माण को लेकर के आदिवासी अंचल में, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आदिवासी जिलों को लेकर के सरकार की कई योजनाएं आती हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के वर्तमान में सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं जिनको लेकर के सरकार की तरफ से जबरदस्त पैसा खर्च किया जा रहा है आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर वो जमीन तक वो व्यवस्थाएं पहुंच नहीं पाती हैं, वो व्यवस्थाएं जमीन तक हो नहीं पाती हैं। वो वजह है, पूर्व में ये कहा जाता था कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदिवासी अंचल में, आदिवासी जिलों में काम करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्तमान में स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है, डॉक्टर्स हमारे पास पूरे हैं, हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार से ये पूरा के पूरा जो है कि वो बांस ही पोला हो चुका है। जिस तरीके की व्यवस्था होती है इंस्पेक्शन करने के लिए, जब कोई टीम पहुंचती है तो वो भी मैनेज की जाती है, और यही वजह है कि ये इस तरीके के हादसे निकल करके सामने आ रहे हैं। नवजात शिशुओं की बात करें तो उनकी जान पर भी अभी खतरा है, और जिस तरीके की व्यवस्थाएं अभी हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जब हम लगातार प्रयास करते हैं यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी जब हमने बात करने की कोशिश की, पूर्व में भी और वर्तमान में भी, तब वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। वो मीडिया से बात करने से बचते रहे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, और अन्यत्र किसी भी तरीके से सिविल सर्जन से बात करने के प्रयास किया तो वो सिर्फ अपनी बात को खाना पूर्ति करने में लगे रहे। ऐसी स्थिति में जवाबदेही किसकी है, और कलेक्टर या सरकार को किस तरीके से इन अधिकारियों के लिए निर्णय लेना चाहिए, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो क्या स्थिति में है। जी बिल्कुल, कभी भी इस तरह का अगर काम होता है, जो घटिया निर्माण होता है, उसके बाद अगर कार्रवाई सख्त हो जाए तो इसका मैसेज जाता है बाकी ठेकेदारों में, इसका मैसेज जाता है बाकी कामों में, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इससे लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं और ऐसा होता है, इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकते हैं, कमीशन खोरी के साथ काम कर सकते हैं, इसलिए चीजें चल रही, क्योंकि कार्रवाई सख्त नहीं होती है। प्रफुल्ल सिंगार जी, आप लोग लगातार अपने आप को, आपकी जो पार्टियां हैं और आप लोग चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये जो मुद्दे, इस तरह के मुद्दे को लेकर आप हमेशा मुखर रहते हैं। अभी तक इस तरह के मामलों में सरकार के खिलाफ आप लोग ने किस तरह का प्रदर्शन किया और कैसे कैसे आपने सरकार को जगाने की कोशिश की अभी तक? सर, हमारी तरफ से जो हमारा जय आदिवासी युवा संगठन है जय, हाँ। वो हर मुद्दे को लेकर सर हमेशा मुखर प्रखर रहा है। वो हमेशा आगे बढ़कर किसी अधिकारी, मंत्री, विधायक से आप लोग ने इस मामले को लेकर मुलाकात की? अगर मुलाकात की तो उनका क्या रवैया था, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? नहीं सर, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात होती है, और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये बोला जाता है कि हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अच्छा काम किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखने में आता है कि जो ठेकेदार रहते हैं सर, 20 से 30% कमीशन खोरी का काम करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी या जो भी व्यक्ति है उनको देते हैं, और फिर ये जो गुणवत्ताहीन कार्य है उसको अच्छा कार्य, गुणवत्ता पूर्वक कार्य बताकर उसके इतिश्री कर लेते हैं लोग। जी, और हमारा संगठन हमेशा से इन मुद्दों को लेकर हमेशा से अग्रसर रहा। आप देखेंगे जब भी कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहले हमारा जय संगठन ही आगे रहता है सर। जी नहीं, लेकिन क्या आप लोग की बात भी, जब अधिकारियों से आप लोग सवाल जवाब करते हैं, तो क्या वो प्रॉपर सही तरह से आप लोग इसका जवाब नहीं देते? जैसे आपने कहा कि वो भी कह रहे थे कि नहीं अच्छा निर्माण है, लेकिन अगर अच्छा निर्माण है तो फिर इस तरह के पीओपी क्यों गिर रही हैं? और आप लोग ने उनके संज्ञान में ये मामला जरूर लेकर गए होंगे, तब भी इस बात को वो मानते नहीं है कि निर्माण घटिया हुआ है और इस तरह की चीजें हो रही है, पीओपी गिर रही है? मानते नहीं क्या वो आपकी बात लोग को? नहीं मानते सर, वो बोलते कि हमारे द्वारा तो अच्छा निर्माण कराया गया। उनका जवाब तो ये होता कि हमारे द्वारा अच्छी से अच्छी कोशिश की जाती है, अच्छा से अच्छा कार्य करने की कोशिश की जाती है। सनी, अगर गलती होती है तो गलती को अगर मान ले तो उसके बाद वो गलती सुधर भी सकती है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि अधिकारी अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस तरह से खुद कह रहे हैं प्रफुल्ल सिंगार जी कि जब अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी इस बात को मानते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं अच्छा निर्माण हुआ है और कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर होगी, लेकिन फिर सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा?
इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो फुल स्टॉप होगा कि जो कमीशन अगर नीचे से ऊपर तक जा रहा है, कहीं तो फुल स्टॉप होगा और कहीं से तो इसकी शुरुआत होगी सख्त कार्रवाई की, क्योंकि सख्त कार्रवाई क्या सरकार तभी करेगी जब किसी की जान चली जाएगी। अभी भी सर जो कार्य हुआ, जो अभी जो पीओपी के जो गिरे हैं, अभी भी उस कार्य को लेके भी वो मतलब जो रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, हाँ ठीक है प्रफुल्ल जी, मैं एक सवाल कर लेता हूं। सनी, सवाल सुना होगा आपने, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल भागीरथ जी, झाबुआ को लेकर के स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है, लगातार अधिकारियों पे यहाँ पर जिस डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जिस तरीके की बात कही कि पोस्ट लेने के लिए भी यहाँ पर भ्रष्टाचार सामने आता है, ये वाकई में ये उन सब चीजों को लेकर के बिल्कुल सटीक बात बैठती है। क्योंकि जब व्यक्ति काम नहीं करना चाहता हो, जब व्यक्ति इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो उसे हटा देने में या उसके सस्पेंशन या उसे के तबादले के तौर पर सजा दे करके यहाँ की स्थिति बचाई जा सकती है। कई लोग हैं जो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से बखूबी करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते ये कई बार ये मसला उठ करके सामने आता है या ये स्थिति निर्मित होती है कि जहां पर व्यक्ति जो है कि अपना काम नहीं कर पा रहा है या पूर्ण रूप से अपना 100% अपने काम को नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो असुविधा पैदा होती है, वो बिल्कुल एक दर्दनाक स्थिति है, एक दुखद स्थिति है, जिसको लेकर के सरकार को तुरंत अपनी ओर से एक्शन लेना चाहिए। या जिला कलेक्टर हो या बड़े अधिकारियों की स्थिति की बात कही जाए, इंदौर संभाग के क्षेत्र माना जाता है झाबुआ, ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये बड़ा एक सवाल है। जबकि मीडिया भी बार बार अपनी इस बात को प्रमुखता से उठाता है, इन समस्याओं को उठाता है, तो जिसके बावजूद भी कोई व्यवस्था जो है कि वो दुरुस्त होती नजर नहीं आ रही है। हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार से अब हर चीज में आप देखेंगे तो निकल करके सामने आ रहा है। आए दिन खबरों के माध्यम से हम रूबरू होते हैं और ऐसे भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, जब साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरीके का घटिया निर्माण इस क्षेत्र में किया जा रहा है, पोस्ट केयर इंसेंटिव केयर यूनिट में ये जिस तरीके का मामला निकल करके सामने आ रहा है, वो एक दुखद स्थिति है जहां पर राजनेताओं की ओर से भी थोड़ा सा मैं टेक्निकली भी आपसे जानना चाहूंगा, वो जो पीओपी की शीटें थी वो कितनी भारी थी वो, और किस तरह से वो ऊपर से नीचे गिर रही, थोड़ा इसको भी आप टेक्निकल समझाइए जरा, क्योंकि आप लोग ने वहां से बात की होगी, जो बच्चों के पालक होंगे या आपने वहां के अधिकारियों से बातचीत की होगी, वहां जो कार्य करते आप लोग ने उनसे बातचीत की होगी, किस तरह से वो पीओपी की शीटें गिर रही हैं, जरा इसको भी बताइए थोड़ा। जी भागीरथ जी, बिल्कुल माना जाता है कि पीओपी की शीट्स जो होती है वो कम वजनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो 350 ग्राम से 450 ग्राम के बीच की एक शीट थी, जो एक नवजात शिशु को, एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होती है। लेकिन उसकी मैं आपको बताऊं कि साइज एग्जैक्टली तो क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आम टॉयल्स की भांति उसकी साइज वो बड़ी होती है और वहीं पे उसके साथ में ऊपर जो है पंखे और अन्य जो चीजें हैं वो माउंट की जाती हैं। और ऐसे में अगर वो स्थिति पंखा या वजनी चीज गिर जाए तो उससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जी ठीक है सनी, आपको रुकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जीएस ठाकुर, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जीएस ठाकुर जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह की अनियमितता यहाँ पर दिखाई दे रही है, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और पीओपी की शीटें पीआईसीयू वार्ड में गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चों के माता पिता को नुकसान हो सकता है। नहीं, वार्ड के अंदर नहीं, ये तो कॉरिडोर में है। कॉरिडोर में मैं कॉरिडोर में था और ये इसकी शिकायत भी की गई है ना। बिल्कुल। अब वार्ड की बात करें, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर बेड लगे हुए हैं, उसी के ऊपर हमको दिखाई दे रही कुछ पीओपी शीटें हैं, वो वहां से निकली हुई हैं। तो आप इसको और स्पष्ट करेंगे, आप जो कह रहे हैं अपनी बात। मैं है ना, मैं यहाँ इसमें पीआईसीयू में ही हूँ। ठीक है, चलिए मुझे बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो ये वार्ड में नहीं है। ठीक है, कार्रवाई क्या हो रही है बताया। बिल्कुल, जो भी है, जो जिसने ये बनाया है एजेंसी ने, उसको से करवाएंगे काम और उसको ये नोटिस देंगे। और जो टीम आई थी निरीक्षण करने इसकी क्वालिटी के बारे में, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो अब तो शासन को हम लेकिन आप लिख के तो जरूर देंगे ना आप? बिल्कुल लिख के देंगे ना हम। हाँ, चलिए ठीक है, बिल्कुल लिख के देंगे। ठीक है। कार्रवाई, सवाल बहुत सारे थे लेकिन समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सनी डामोर, आपका बहुत शुक्रिया आपका, और प्रफुल्ल सिंघाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है, ये सिर्फ लापरवाही, नॉर्मल लापरवाही नहीं है,
ये जानलेवा लापरवाही है और इसमें शासन प्रशासन की लाचार व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस लापरवाही के कारण किसी मासूम की जान जा सकती है, उस मासूम के पालकों की जान जा सकती है। भले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये वार्ड में नहीं है, कॉरिडोर में है, लेकिन वहां से आना जाना तो होता है ना। बच्चे भी वहीं से जाते होंगे, बच्चे भी वहीं से आते होंगे, उनके माता पिता भी जाते होंगे। तो यहां पर जिनकी जिम्मेदारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मैसेज जाए कि इस तरह के सेंसिटिव जो अस्पताल है, जहां पर लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, वहां पर निर्माण में कम से कम भ्रष्टाचार कोई ना करे, ऐसी कार्रवाई हो। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।